आप? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है ये चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है देख ली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी मैंने आपको पिछले बार बताया था। और उसके अलावा यदि अगर कोई भी चार्ज है वो एक्सटर्न फील्ड में रखे हुए तो उनका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दूसरा ये भी बताया था यदि अगर डाइपोल मान लीजिए किसी फील्ड में रखे हुआ है ना, एक्सटर्नल फील्ड में, तो उस पे जो है कितना टॉर्क और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये देखते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ हम पढ़ेंगे इसके बाद में, और वो होता है भाई कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। ठीक है भाई, इसके बाद वाला ये सेकंड सेक्शन चालू हो गया। बट इसको देखने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है, और वो प्रॉपर्टीज़ किसकी देखनी है? एक तो प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, कंडक्टर्स जो हैं, कंडक्टर जो हम ले रहे हैं उनका जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। ठीक है भाई। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होते हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमें देखनी है, जिनका हम यूज़ जो है ये कैपेसिटर के केस में करते हैं। ठीक है भाई। तो यदि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स आपको पता है ना, कंडक्टर्स वो मटेरियल होंगे जो अलाउ करेंगे अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो यदि अगर हम कंडक्टर जो है मटेरियल या कंडक्टर बॉडी की बात करते हैं, मान लो जैसे हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, तो आपको मालूम है कंडक्टर में जो है इक्वल इक्वल जो है ना, नंबर ऑफ जो है चार्ज होते हैं। ठीक है भाई। यानी कि आपको ये मालूम है कि यदि अगर हम ये प्लस ले लें तो उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी बाहर की ओर होते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी जो संख्या होती है ये समान होगा। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है जो मेटल वाले लेते हैं, तो मेटल वाले में यदि अगर हम लेंगे मान लीजिए और इसको यदि अगर चार्ज देते हैं, तो आपको पता है जो है चार्ज क्या होता है, ये सरफेस के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके साथ में जो है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। और ये दोनों क्या होंगे, जो है इलेक्ट्रिकली इस तरीके से कंडक्टर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया जाएगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या जो है समान होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के साथ में ये बाउंड होता है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ये उसके सरफेस पे फ्री तो मूव हो सकते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरीके से जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके समान वो जो है रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं और एक दूसरे से कोलिशन करते रहते हैं। और यदि अगर मान लीजिए बाहर से कोई इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अगर लगा दिया जाता है तो फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट वो करते हैं। तो यहाँ पे अपन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ये अपन इसमें देखते हैं। ठीक है। तो पहला जो है अपन ये प्रॉपर्टी इसमें देखें, तो पहली प्रॉपर्टी है कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो पहले होगा कि भाई इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है। तो ये वही प्रॉपर्टियां हैं जो आप लगभग पहले पढ़े हुए हैं, वही प्रॉपर्टी दी है। तो अपन इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ये लेते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए कोई भी यदि अगर हमने कंडक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, तो चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे चार्ज हो, है ना। और यदि अगर मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल फील्ड में यदि अगर हम देते हैं, है ना, तो जैसे अभी अपन ने देखा था कि भाई उसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और यदि अगर नेगेटिव चार्जेस लेते हैं, है ना, ठीक है ना, तो उसके वजह से जो आपका ये कंडक्टर होगा, है ना, इलेक्ट्रिकली क्या बताएगा यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या ज़ीरो बता देगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें कितना बता देगा, है ना, ये ज़ीरो बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, है ना, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, है ना, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि जो जो एक्स्ट्रा
चार्जेस लेते हैं या चार्ज भी होता है वो केवल ये सरफेस के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। तो इनसाइड में अगर ले तो ई इक्वल देन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बताएंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मान लो हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया हुआ है और हम उसकी क्या बात करें, सरफेस की बात करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यदि की बात करें तो आपको मालूम है जो आप फ्लक्स लेते हैं तो फ्लक्स मान लीजिए 5 बता रहे, तो ई इंटू कितना होता है, डेल एस, और ये कॉस थीटा होता है, ये आपको मालूम है। तो सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट नॉर्मल टू, है ना, नॉर्मल टू सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो सभी पॉइंट पे जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले रहे हैं ये नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल यदि अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो ये मान लो ये सरफेस लिया हुआ है हमने, सरफेस, और है ना। तो यदि अगर मान लीजिए हम ये नॉर्मल ले रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लेते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल हमें मिल जाएगा थीटा, है ना। थीटा कितना हो जा रहा है यहाँ पे इसके साथ में 90 डिग्री लेते हैं, है ना। किसके साथ में ले लेंगे, 90 डिग्री, ये इसके साथ में सरफेस के साथ में जो एंगल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यदि अगर मान लीजिए नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, एंगल यदि अगर क्या हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा, तो यदि अगर सरफेस के साथ में लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, है ना। ठीक है भाई। तो इस तरीके से यदि अगर हम ले तो फाई इक्वल देन ई इंटू डेल एस कॉस, ई इंटू डेल एस, और ये 0 हो जाएगा, कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल जाएगी इस समय में, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स यहाँ से पास हो सकता है। तो इस तरीके से हमको मिलेगा। यदि अगर मान लीजिए ये, है ना, नॉर्मल नहीं होता फील्ड के साथ में, यदि अगर मान लीजिए नॉर्मल नहीं होता है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कोई ना कोई कंपोनेंट इसमें ऐसा काम करेगा कि उसको जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको अरेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। तो ये जो है यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, है ना, मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये आपको मिलेगा ही। ठीक, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तो उसके बाद वाली प्रॉपर्टी आप देखें, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो मान लीजिए कोई भी जो हमने ऐसा कंडक्टर लिया हुआ है ना, और ये किसी फील्ड में रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मान लीजिए इसी के साथ नॉर्मल हमने एन लिया हुआ था, ठीक है भाई। तो ये एन और ई के बीच में कितना, थीटा इक्वल देन 0, अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन। तो द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज, कहने का मतलब है यदि अगर मान लीजिए इसको हम चार्जेस देते हैं, है ना, तो यदि अगर चार्ज देते तो इसका अरेंजमेंट अभी आपको बताया था कैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिकल, यानी इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो जो एक्सेस चार्ज बचेंगे, एक्सेस चार्ज जो बचेंगे, तो एक्सेस चार्ज का क्या होगा फिर, एक्सेस चार्ज जो है आपके जो सरफेस लेते हैं अपन, है ना, मान लीजिए एक सरफेस लिया हुआ है, ये ऐसे समझने के लिए और अपन ऐसे थोड़ा बना देते हैं, तो ये जो सरफेस है उसके ऊपर हो जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब है इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसके क्या हो जाएंगे, सरफेस पे होंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। तो इसके बाद वाली फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये भी आपको लगभग मालूम है, इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, है ना, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू, है ना, सेम वैल्यू कैन इनसाइड इन इट्स सरफेस। तो यदि अगर मान लीजिए हमने इस तरीके का एक कंडक्टर बनाया हुआ है और ये कुछ मान लीजिए ये चार्ज लिए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए प्लस चार्ज लिए हुए, तो अब क्या हो जाएगा, यदि अगर हम इनसाइड के बात करते हैं, तो इनसाइड में यदि अगर मान लीजिए हमने एक इस तरीके का एक वॉल्यूम बनाया, है ना, तो यदि अगर एक वॉल्यूम बनाते हैं तो एक वॉल्यूम में यदि अगर मान लीजिए r डिस्टेंस तक का अगर अपन लेते हैं, है ना, तो ये जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंटेन करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल यहाँ पे सेम मिलेगा, है ना। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पोटेंशियल की, v इक्वल देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और जो है Q बाय R। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे अपन बता सकते हैं कि भाई R डिस्टेंस वाले पे ये एक पोटेंशियल सेम बनेगा। तो यदि अगर मान लीजिए हम बाहर की बात करें, बाहर भी इस तरीके से कुछ चार्ज है मान लीजिए, तो इस चार्ज की वजह से सरफेस हम अलग ले सकते हैं। तो यदि अगर मान लीजिए इस सरफेस का किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से बात करेंगे तब तो इको पोटेंशियल बनेगा, लेकिन हम ये दो की बात यदि कर करते हैं, जैसा कि आपने E इक्वल देन माइनस डी वी बाई डी आर जो फार्मूला निकाला था, तो उस दौरान जो आप देखते थे थोड़ा डिस्टेंस पे यदि अगर मान लीजिए दो इको पोटेंशियल सरफेस की बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का पोटेंशियल वैरी करेगा, लेकिन जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस यदि अगर आर लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपका कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है भाई। तो इसके बाद एक फिफ्थ वाला पॉइंट है, ये छोटा सा डेरिवेशन है, जैसा कि आपने और दूसरे जो है जो स्फेरिकल बॉडीज़ वगैरह ली हुई थी या कोई भी प्लेनर शीट वगैरह लिया था जिसमें चार्ज आप दे सकते थे, तो उसी टाइप से ये भी आपका है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, एक सरफेस पे, क्योंकि इनसाइड में तो आपको मालूम है कि इनसाइड में तो जीरो होता है, तो सरफेस के ऊपर कितना होगा, है ना। तो इसके लिए मान लो ये इस तरीके का एक जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना लिया, और यहाँ पे मान लीजिए उसके सरफेस पे आपको क्या हो गया, चार्ज प्लस मिल गया। ठीक है भाई। तो फिर इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकलेगा वो कितना निकलता है, E इक्वल देन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अपन इसको छोटा सा डेरिवेशन कर सकते हैं, वही जो पिछले बार गॉस थ्योरम के बेस पे अपन ने देखा था, फ्लक्स फाई इक्वल देन E इंटू डेल एस पे, और जो आपका गॉस थ्योरम से फाई इक्वल देन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके आधार पे आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके डेरिवेशन के लिए मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे एक सरफेस चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है भाई, ये आप देख रहे हैं सरफेस चार्ज ये इस तरीके से लिया है, तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अपन ने क्या ली है, जो है सिग्मा ली है सरफेस चार्ज, और पॉजिटिव है, मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है इस केस में जीरो हो रहा है ना, ग्रेटर देन हो रहा है, यानी प्लस चार्ज यहाँ पे दिए गए। अब ये सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये जो सर कंडक्टर है उसका सरफेस दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका क्या लिया गया है, डेल एस, ये एक छोटा सरफेस आपको मालूम है, यानी ये गॉसियन सरफेस बनाया गया, ये गॉसियन सरफेस बनाया गया। ठीक है भाई, ये गॉसियन सरफेस बना लिया गया। ठीक है। अब ये आपको जो दो फार्मूले थे, है ना, पहले वाला क्या था, वी नो, जो आप एक बेसिक फार्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है बेसिक फार्मूला, फाई इक्वल देन Q बाय जो एप्सिलॉन नॉट, ये एक आप ले लेंगे। और दूसरा जो फार्मूला आप जानते हैं, है ना, गॉसियन सरफेस से, फ्रॉम जो है ये आप जो गॉसियन सरफेस से लेते हैं, गॉसियन सरफेस से जो आप लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस से क्या होता है, जो फ्लक्स लेते हैं फाई इक्वल देन ये क्या होता है, ये गॉस थ्योरम से गॉसियन सरफेस से है, और जो आपका बेसिक फार्मूला होता है वो होता है E इंटू क्या होता है, डेल एस होता है ना भाई, ये होता है। तो एक और ये दो, अब हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है भाई। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेटिंग कर देते हैं, तो E इंटू हो जाएगा डेल एस और इक्वल देन हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो गॉस वाला है और जो ये आपका ये गॉसियन सरफेस ने ये जो फ्लक्स है उसका फार्मूला है। तो ये दोनों को यदि अगर आप बराबर कर देते हैं तो ये आपका मिल जाएगा। तो अब मैं यदि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले बाकी के लिए गॉस थ्योरम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पहले चार्ज ले लिया था, फिर एक गॉसियन सरफेस बनाया था, और जो आपका बेसिक जो फार्मूला था और वो ये था, दोनों को बराबर कर दिया था। तो E इक्वल देन यहाँ से हो जाएगा Q बाय यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और इनटू यहाँ पे डेल एस लेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान दे कि भाई डेल एस है ना, ये सरफेस चार्ज अपन ले रहे हैं यहाँ से, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे यदि अगर ले ले तो फिर कितना होगा चार्ज, टोटल चार्ज की यदि अगर अपन बात करें तो टोटल चार्ज का फार्मूला आपको मालूम है ना, टोटल चार्ज इक्वल देन चार्ज, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डेल एस। तो ये भी ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा Q बाय, और यहाँ पे Q की ही वैल्यू रखे हैं, है ना, सिग्मा इंटू डेल एस, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल एस। तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बच गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है फार्मूला यहाँ पे E इक्वल देन क्या मिल जाएगा, सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, प्लेनर शीट में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिला था, और इस तरीके से अगर कोई भी कंडक्टर का सरफेस है तो कितना मिलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद की एक और प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होगा कि कोई भी, जैसे हमें ये मालूम है कोई भी चार्ज कंडक्टर हमने लिया हुआ है तो उसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये जीरो होता है ना, क्योंकि सर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो जाता है, उसके सरफेस के ऊपर। और वो भी क्या होता है, इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे आप इसमें देख लीजिए तो इसमें आपका प्लस वाला इस और सरफेस पे यानी सिग्मा पॉजिटिव वाले के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे नेगेटिव वाले के लिए इधर पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इक्वल अमाउंट में तो है, तो टोटल तो यहाँ पे जीरो बता दिया। ठीक है ना भाई, और ये बाहर वाले पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो अभी फार्मूला अपन ने डिराइव किया। तो कहने का मतलब है इनसाइड में क्या हो गया, ई इक्वल देन जीरो, सिग्मा इक्वल देन भी जीरो हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पे पोटेंशियल जो हम लेते हैं तो इनका अपना अपना जो है कांस्टेंट पोटेंशियल मिलेगा। यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो वेरी हो सकता है। ठीक है, यही जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है, सॉरी एक, तो इस वाले में क्या हो रहा है कि आप इनसाइड में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो रहा, सिग्मा इक्वल देन जीरो और वी इक्वल देन वी नॉट, है ना, ये अपन ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ये पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ये ऐसा कर दिए, यदि ये भी पॉजिटिव वाला है तो इस तरीके का होगा, ये नेगेटिव वाला है तो सिग्मा इज लेस देन होगा, है ना, ये भी नेगेटिव वाला होगा। तो इस तरीके से हमको जो ये इनसाइड वाला पॉइंट पे लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो रहा और पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा। तो यदि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको हमें यदि अगर सेफ रखना है मान लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस दौरान इसके इनसाइड में रख देंगे। अब चूंकि इनसाइड में जो है आपका, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा, ये जीरो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो हो रहा, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के होने की वजह से कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो मैं आपको डेली लाइफ में इसका एक जो है एग्जांपल बताता हूँ। जो है आपने जो है ये, तो आपने डेली लाइफ के एग्जांपल में आपने विशेष प्रकार के जो है वो ट्रक देखे होंगे, है ना, जो जो स्पेशल टाइप के जो ट्रक बने हुए रहते हैं, ये जो मान लीजिए ट्रक है ना, और ट्रक में जो है वो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक्सप्लोसिव मटेरियल कई बार जो है वाइट के जो है ट्रक होते हैं जो एक्सप्लोसिव मटेरियल को ले जा रहे होते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल को ले जा रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरीके के जो एक्सप्लोसिव मटेरियल जब जा रहे होते हैं तो उनमें एक स्पेशल टाइप की ऐसे चेन सी, एक कंडक्टर जो है चेन लगे रहती है ना, कंडक्टर चेन अपन कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये ज़मीन के साथ में लग के चलते रहती है, आपने ये देखा होगा। तो उसका रीज़न क्या होता है कि यदि अगर एक्स्ट्रा जो चार्ज है, सरफेस चार्ज है, वो क्या होगा, ज़मीन के अंदर इस तरीके से चले जाता है, और इनसाइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जीरो होता है। तो किसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे नहीं मिलता है क्योंकि ये जीरो हो जाता है, और जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसका किसी तरीके से एक्सप्लोशन होने का कोई भी खतरा नहीं रह जाता। ठीक है भाई, तो ये एक बहुत अच्छा डेली लाइफ में एग्जांपल है। दूसरे वाला और भी कुछ आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह ये पूछे जाते हैं, है ना, कि यदि अगर मान लीजिए कि आप जैसे कोई कार, जो हम कार से यदि अगर मान लीजिए आप जो है कहीं जा रहे हैं और उस दौरान यदि अगर मान लीजिए लाइटनिंग यदि अगर हो रही है, तब आप क्या करेंगे। तो उसका एक एग्जांपल यही बताया जाता है कि भाई आप जो है कार को बंद करके इनसाइड में ही बैठे रहेंगे। क्यों, क्योंकि यदि अगर मान लीजिए चार्ज आता भी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी चार्जेस उसमें आते हैं, तो वो क्या होगा, उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेगा, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी इससे ये जो है बचाव होता है। तो चार्ज जो है ना, ये सरफेस के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। तो और भी हम इसके बहुत सारे इसी तरीके के एग्जाम्पल जो है ये अपन देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने इस बार जो है ये कंडक्टर, जो यदि अगर मान लीजिए कंडक्टर मटेरियल हमने दिया हुआ था, तो जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का ये जीरो आपने देखा था, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग जो दूसरे जो मटेरियल होते हैं उन्हीं के समान अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में अपन जो है डायरेक्टिविटी एंड पोलराइजेशन देखेंगे, और उसी के साथ साथ जो एक डायलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन का जो यूज़ है ये कैपेसिटेंस में होता है। कैपेसिटेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे फैन वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, या और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं। तो जो है हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप जो है अभी जितना ये करें हैं आप उसको स्टडी करें। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है तो जो मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे जो है आप कमेंट्स और शेयर करके बता दें यहाँ पे, है ना, आपको क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जरूर करके देखें, उससे आप, है ना, परफेक्ट होंगे। ओके भाई, ओके, बाय।